आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सेक्शंस। नीचे वाले पार्ट पे हम लोग मेल्टिंग करने वाले हैं। जो ये वाला सेक्शन जो बैक से मैंने ऑप्टिकल बॉन्ड्स के पीछे निकाला है, और यहाँ पे रेडियल सेक्शंस के पास मैंने एक वर्टिकल सेक्शंस बनाया है उसमें, और वही राइट साइड में भी एक वही सेक्शंस बनाया है। तो ये इसको बोलेंगे हम लोग लोअर सेक्शंस। तो लोअर सेक्शन में हम लोग हाई लिफ्टेड कलर दे रहे हैं। उसका जो शेड्स मैंने यूज किया है वो क्यून का मैं ले रहा हूँ 9.7, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लिफ्टेड शेड्स है। और दूसरा जो है, जो ये अपर वाला पार्ट है 1 2 3, जो ऊपर में देखिएगा राइट में भी एक ट्राइंगल बन रहा है और लेफ्ट में भी एक ट्राइंगल बन रहा है और बैक में भी एक ट्राइंगल बन रहा है। एक पूरा एक वी क्रिएट हो रहा है। तो ये अपर वाला पार्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग बेबी लाइट के साथ साथ मोटे मोटे हाइलाइट्स भी करेंगे, जिसके लिए मैंने शेड्स डिपॉजिट करना है मुझे, वो है 8.17। 8.17 क्या है, 9.7 से थोड़ा सा डार्क शेड है, और इसमें थोड़ा सा कूल टोन ज्यादा है क्योंकि इसमें ऐश का टोन ऐड किया गया है ना, उसके वजह से। और जो हमारी क्लाइंट का जो स्किन टोन है वो न्यूट्रल के साथ वार्म है, तो ये कूल तो ऑब्वियसली कैरी कर सकती है। और उसके लिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए मैंने थोड़ा सा ऐश डाला हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा नीचे वाले पार्ट को और अपर वाले पार्ट को कनेक्ट करने में। कनेक्शन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में हम लोग सारे हेयर को बैक टू बैक फॉइलिंग करेंगे, बैक टू बैक बेबी लाइट्स कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हाईलाइट नहीं कर रहे। ये हमारा जो हो जाएगा, ये कटर एरिया हो जाएगा। ये बेसिकली जब ये हेयर फ्रंट पे आएगा तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन पार्ट बोलेंगे, मेल्टिंग पार्ट बोलेंगे। जब ये अंदर से वेव करके रखेंगे तो एक आराम से जो वेव बनता है, जो लाइक ओशियन का जो एक वेव क्रिएट होता है, वो इनके इस फ्रेश फ्रेम से स्टार्ट हो जाएगा। नीचे पे लाइट पार्ट रहेगा और ऊपर में जो रहेगा, ऊपर वाले पार्ट पे क्योंकि डार्क है तो डार्क एंड लाइट का जो कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर जो क्रिएट होने वाला है, उसी को ब्लेंड करने के लिए हम लोगों ने ऐश लिया हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाय, माय नेम इज बॉब, आई एम द फाउंडर ऑफ बॉब सलोन एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। आज के लिफ्टिंग के लिए मैंने जीके का क्रीम ब्लॉन्डर लिया हुआ है, क्योंकि ये क्रीम फॉर्म में है। अगर स्कैल्प पे भी लग गया बाय चांस तो कोई हार्म नहीं करने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है इससे। जो लोअर वाला पार्ट है इसको हम लोग पहले लिफ्टिंग कर लेंगे, एंड अपर वाले पार्ट को लोअर वाले पार्ट के बाद लिफ्टिंग करेंगे। तो इसके जो सेक्शंस होंगे वो आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसका सेक्शंस और इसके सेक्शंस में बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। देखिए, जो नीचे वाला सेक्शंस है, चारों साइड से 4 सेक्शंस है, 1 2 और 3 सेक्शंस है तीनों तरफ से। और जो नीचे वाला सेक्शंस है सबको बैक टू बैक जो है बैक कॉमिंग के साथ करेंगे। इसमें कोई भी हाईलाइट या बेबी लाइट क्रिएट नहीं करने वाले हम लोग। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जितने ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा वहां पे रूट शैडो उतना बढ़िया क्रिएट होएगा। और क्योंकि ये नीचे का हेयर है, इसके ऊपर दूसरा हेयर आने वाला है, तो ये जितना ज्यादा क्वांटिटी में होगा ना, उतना ज्यादा यहाँ पे जो होगा क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा अच्छी दिखेगी। यहाँ पे जो ब्लेंडिंग है उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 3 पार्ट को आप बैक टू बैक जो है बेबी लाइट ना करके सीधा बैक कॉमिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे एयर टच टेक्निक का भी यूज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम ज्यादा है तो। बेबी लाइट मुझे बैक कॉमिंग टेक्निक एंड एयर टच टेक्निक में मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जो बैक कॉमिंग टेक्निक होता है वो मेरा कम टाइम कंज्यूम करता है, तो इसीलिए मैं इस टेक्निक को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ कंपेरेटिवली एयर टच टेक्निक से। देखिए, जो लोअर वाला पार्ट था सब पे हम लोगों ने 1% हेयर नहीं छोड़ा है, सिर्फ सारे को बैक कॉम कर लिया है। अब जो अपर वाला पार्ट है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने से पहले एक छोटा सा वी जो है नीचे क्रिएट करना है अपने को, और इस वी सेक्शंस को हम लोग हल्के हल्के हाईलाइट करेंगे, और इसका जो गैप रहेगा वो ज्यादा रहेगा। देखिए, जो बेबी लाइट जो ले रहा हूँ, एक तो मैं ले ही रहा हूँ, लेकिन उसके जो बीच का गैप है उसका परसेंटेज बहुत है, क्योंकि ऊपर में थोड़ा सा हम लोग डार्क रखना चाह रहे हैं ना, इसलिए इसी टेक्निक से आप सारे हेयर में ऊपर वाले पार्ट को अप्लाई कीजिए। नीचे वाला बैक टू बैक कॉमिंग कर लिया, ऊपर वाला बेबी लाइट करेंगे, लेकिन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वो गैप ज्यादा है। लोअर पार्ट को बैक टू बैक कॉम टेक्निक में हम लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें ब्राइटनर, और अपर वाले पार्ट में हर सेक्शंस में एक बेबी लाइट और एक हाईलाइट निकाला हुआ था, और किसी भी सेक्शंस को छोड़ा हुआ नहीं था। उसके बाद जब भी हम लोग ऐश कलर जब भी करते हैं तो एक बार ध्यान रखिएगा कि आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मत लगाइए, नहीं तो हेयर सेंसिटाइज हो जाता है।
बस ब्रश से आपको उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि लिफ्टिंग आपकी इक्वल हो जानी चाहिए, जैसे मेरा हो गया। उसके लिए मैंने नीचे में अप्लाई करने के लिए जो कलर लिया हुआ है वो 10 वॉल्यूम के साथ लिया था 9.7, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहले नीचे का एप्लीकेशन करने के बाद रूट शेडो का भी उसी प्रोडक्ट से मैंने ब्लेंडिंग कर दिया था एंड अपर वाले प्रोडक्ट्स पे जो है 8.17 अप्लाई कर दिया था। फ़ोटो लेते टाइम आज मैं नहीं था, नहीं तो मैं फ्रंट से भी वीडियोस एंड फोटोज़ दिखा देता एंड इन लोगों ने लाइट का ध्यान नहीं रखा हुआ था। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि क्लाइंट का बहुत रश था सैलून में, मैं कंसल्टेशन में लगा हुआ था। अगर आज की वीडियोज़ आप लोगों को अच्छा लगा है, ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए थैंक